भारत में एक बार करते हैं अंगूर में प्रूनिंग, उत्तर भारत में बच गया डीज। क्या बच गया? बोलो, दिसंबर जनवरी। दूसरा ये है कि दक्षिण भारत में हम करते हैं 2 बार। एओ क्या है? बोलो, अप्रैल और अक्टूबर। बोलो, अप्रैल अक्टूबर। और इसी प्रकार से आपको ये चीजें रखनी है ध्यान में। प्रूनिंग एओ अप्रैल अक्टूबर साउथ इंडिया में, उत्तर भारत में डी। हमने मूल ग्रंथ पढ़े थे, क्या पढ़ा था? बोलो, रूट स्टॉक। मूल ग्रंथ जो हमने पढ़ा उसके अंदर आप लोगों ने पढ़े, बोलो, डोग रिज, सॉल्ट क्रिक, टेम्पल। डोग रिज और सॉल्ट क्रिक सॉल्ट और निमेटोड रेजिस्टेंट। टेम्पल जो पढ़ा था वो पियर्स रोग प्रतिरोधी है, सेलोनेस है, टेल की 5 है, वगैरह वगैरह। ऑनलाइन में अब तो आवाज आ रही। इसी प्रकार से जो है आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। इसका प्रवर्धन, बोलो, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, चिप बडिंग, ऐसा हमने पढ़ा था। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अब बताओ, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? ऑनलाइन में आवाज आ रही है? गुड। अंगूर का खाने योग्य भाग क्या था? पेरिकार प्लस, बोलो, पेरिकार प्लेसेंटा। दुनिया अंगूर के उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? उत्पादकता में कौन सी है? अब टॉपिक डालो, उन्नत किस्में। टॉपिक डाल रखा था उस दिन। टॉपिक डालो, उन्नत किस्में। इसके पहले नींबू वर्गीय फल पढ़े थे, और नींबू वर्गीय फलों के रोग वोग आपको बढ़िया से याद रहे होंगे। नींबू की तितली होती ना, नींबू की तितली, उसको पेपिलियो डेमोलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सभी प्रश्न तुम्हारा जब भी टेस्ट होगा, अभी संडे को टेस्ट है शायद, अनसेंट लोड है अभी, टेस्ट पेपर है, और भी बहुत सारे पेपर है। टेस्ट सीरीज है, डबल एओ की टेस्ट सीरीज, एओ की टेस्ट सीरीज है। सर आवाज तू तू की आ रही है, वो तू तू की आएगी बेटा, कान साफ करो सब एक बार भाई। अब उसमें अपना कोई रोल नहीं है, तू तू में जो भी आवाज आ रही है, मैंने माइक चालू कर दिया है। अब इसमें और ज्यादा दिक्कत आए तो बता देना। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक डालना है उन्नत किस्में। टॉपिक डालो, इंप्रूव्ड वेराइटीज। साथ में लिखना अलाउ रहेगा वेराइटी में। और वेराइटी बहुत बढ़िया किस्में आती है इसकी एग्जाम में, बहुत सावधानी से वेराइटी याद करने की जरूरत पड़ेगी। मैं बता रहा हूं वही आएगा पेपर, तो चाहे कुछ भी हो यही आएंगे 20 क्वेश्चन। सबसे पहले लिखो स्टूडेंट्स, थॉमसन सीडलेस। लिखो पहली वेराइटी, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन, थॉमसन, फर्स्ट इज थॉमसन सीडलेस। दूसरे लिखो पूसा सीडलेस। शाबाश बेटा, पूसा फिश सीडलेस। ब्यूटी सीडलेस। ब्यूटी सीडलेस। थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। थॉमसन सीडलेस जो किस्म है वो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म, इंडिया में 60% एरिया यही ऑक्यूपाई करती है। तो यहां लिखो, सबसे पहले लिखो, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो किस्म है वो है अपनी थॉमसन सीडलेस। ओके, उसी थॉमसन सीडलेस में एक पॉइंट और लिखना है। पिंक बेरी जो देह विकार होता है वो सबसे ज्यादा इसी में होता है।
तो पिंक बेरी के प्रति संवेदनशील, 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 पिंक बेरी के प्रति संवेदनशील। थॉमसन सीडलेस वैरायटी में दोनों पॉइंट लिखना, लिख दिए। ये तीनों ही किस्में किशमिश बनाने के लिए अच्छी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किशमिश बनाने हेतु, किशमिश बनाने हेतु उपयुक्त तीनों किस्में। जो पहले दोनों फीचर लिखे थे वो तो खाली थॉमसन सीडलेस के बारे में थे, बाकी ये तीनों ही किस्में किशमिश बनाने हेतु अच्छी। ठीक है, ओके गाइस, अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। किधर जा रहे हैं? सर इस बार RSSMB के अध्यक्ष आलोक धनवा से जेएल सर को बात करनी चाहिए ताकि वे पूरा सिलेबस साइट पर डालें। तुम्हारा सिलेबस तो है रहेगा, एक बार करनी चाहिए। तो जेएल सर के रिश्तेदार है क्या वो? हैं भाई, डायरेक्टर के सामने तो जेएल सर कहाँ आते हैं बताओ भाई? वो एक सरकारी बॉडी है और अपन सब अलग चीज, अपन थोड़ी उनको कुछ कह सकते। वो तो तुम खुद भी मेल कर सकते हो उनको, बोर्ड को वो खुद रिप्लाई करते हैं आजकल तो। वही है ना, वो इंस्टाग्राम पे तुम उनको मैसेज करोगे तो भी तुम्हें वो रिप्लाई, उनके किसी कमेंट में लिख देना कि सिलेबस डालो तो वो कह देंगे डाल दे। अच्छी बात है ये अच्छी बात है। देखो इतना इतना लिबरल होना भी चाहिए। अब लिखो आगे, वेराइटी लिखो परलेट, बेटा लिखो परलेट, वेराइटी लिखो परलेट, परलेट के आगे लिखो राजस्थान हेतु, राजस्थान हेतु यानी राजस्थान के लिए परलेट। ये सभी वैरायटी फेमस फेमस लिखा रहा हूं, इनमें से भी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। फिर लिखो नेक्स्ट, परलेट के बाद में लिखो बेटा शाबाश डिलाइट, एक वैरायटी लिखो डिलाइट, डिलाइट। नेक्स्ट लिखो फिर अगली वैरायटी लिखो मणिक चमन, लिखो मणिक चमन, आराम से लिखो फटाफट से मणिक चमन। मणिक चमन के बाद में आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, मणिक चमन के बाद में लिखो ताश ए गणेश, ताश ए गणेश। फिर अब लिखो नेक्स्ट वैरायटी इसमें अनाब ए शाही, बहुत फेमस वैरायटी है अनाब ए शाही, अनाब ए शाही, अनाब ए शाही। काली साहेबी, काली साहेबी, चैंपियन, चैंपियन। तो अब इनमें लगभग लगभग ये खास खास किस्में, सबसे खास तो पहले नंबर वाली ही है। पिछली बार सुपरवाइजर वाले बोलते रहे कि सर अंगूर में इतनी किस्में कोई याद होती है क्या, कोई एक तो बताओ। तो मैंने कहा थॉमसन सीडलेस तो याद रखो कम से कम। मैंने कहा यही आएगा, वही आया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया थॉमसन सीडलेस किसके किस्में, पुराना वीडियो देख लेना मेरा, ये जेट सीटी में आता रहता है क्वेश्चन। अनाब शाही नहीं, पिछली बार लड़के बोले सर इतनी कोई किस्में याद होती है क्या? मैंने कहा एक तो याद करोगे, कौन से करा? मैंने कहा थॉमसन सीडलेस याद करो, वही आई थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म। देख लेना पेपर और मेरा वीडियो देख लेना पुराना, इस बात का कोई घमंड नहीं है। फिर लिखो थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, परलेट, डिलाइट, मणिक चमन, ताश गणेश, अनाबे साई, काली साई भी। अब अपन थोड़ी हाइब्रिड किस्में पढ़ रहे, नया ट्रेंड देखो, हाइब्रिड किस्में पूछे जाने का नया जमाना आ गया।
तो अपन अच्छी अच्छी किस्मों के संकरण हम यहाँ पढ़ने चाह रहे हैं। ऑनलाइन वालों को आज से देखो एक नियम और लागू कर रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसके संबंध के अलावा किसी भी मुद्दे पे तुम्हें कुछ बात नहीं करनी। आरपीएससी है, बोर्ड है, ये है, फला ढिंका धमाना, कुछ बातें नहीं। मेरा मन होगा तो बता दूंगा। क्या तुम्हारा ध्यान पूरा कमेंट करने पर रहता है, फिर मैं से ध्यान देखता हूँ, मेरा दिमाग भी फिर वैसे घूम जाता उधर, तो इसलिए तुम्हें कमेंट करना ही नहीं है खाली। अब देखो ये लिखा है उत्तराखंड में चैंपियन बहुत बहुत चर्चा में। अब उत्तराखंड का कौन चैंपियन है तुम्हारे कहां लेना देना, गलत बात है ना। ये लिख लिया सबने। अब लिखो संकर किस्में, अच्छी किस्में पढ़ेंगे अब देखना, बहुत बढ़िया। उनमें से एक वैरायटी आएगी मस्त वाली। टॉपिक डालो अब संकर किस्में, हाइब्रिड। देखो इनमें से कितने संकरण हम याद कर पाते हैं, वो रही बात समझने वाली। सबसे पहले आपको लिखना है, फर्स्ट में लिखना है आपको अर्कावती, अर्कावती। फिर लिखो अर्का नीलमणि, मेरे साथ में लिखना अलावा बहुत व्यवस्थित। अर्का नीलमणि, अर्कावती, अर्का नीलमणि एंड अर्का कृष्णा। अर्का कृष्णा, ये तीन किस्में मैंने लिखी है और इन तीनों किस्मों का संकरण सेम ही होता है, इसलिए लोड कम हो गया ये। अर्कावती, अर्का नीलमणि और अर्का कृष्णा, इन तीनों का संकरण सेम है। आपको लिखना है व्यवस्थित संकरण बीसी इंटू टी एस। संकरण है बीसी इंटू टी एस। बेटा तीनों किस्मों का संकरण सेम है, बीसी इंटू टी एस। ब्लैक चंपा, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। अर्कावती, अर्का नीलमणि और अर्का कृष्णा, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। सर टेंशन नहीं लेने का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेहतर नहीं हो तो हम भी लालू प्रसाद की जगह दूध बेच लेंगे। वही करना है, काम तो वही करना है, टेंशन मत लो तुम। हाँ लेवल सबके निकलेंगे, घबराओ मत। अर्कावती, अर्का नीलमणि और अर्का कृष्णा, इन तीनों का संकरण है, बोलो बीसी इंटू टी एस। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। नेक्स्ट वेराइटी लिखो अर्का श्याम, अर्का श्याम, अर्का श्याम लिखो श्याम, अर्का श्याम। अर्का श्याम में लिखो बीबी इंटू बीसी, बीबी इंटू बीसी। अर्का श्याम बीबी इंटू बीसी। बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, बेंगलोर ब्लू इंटू काली चंपा, ब्लैक चंपा काली चंपा। ठीक है, तीनों का संकरण सेम है। एक्चुअली क्या इनमें एक ही किस्म के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मतलब एक ही वैरायटी के अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं, अलग अलग लाइनें होती है, तो कभी कोई लाइन काम में लेते हैं संकरण में, कभी कोई लेते हैं, इसलिए सेम हो जाता है। अंदर तक चलते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या हुआ इनके अंदर। बाकी एग्जाम में तुम्हारे यही आएगा। चले आगे, फिर लिखो नेक्स्ट। लिख पा रहे हो आराम से? अगली अच्छी वैरायटी लिखो अर्का कंचन, अर्का कंचन। और एक अर्का कंचन एक पछेती किस्म। अभी संकर किस्म में पढ़ रहे हैं बेटा, सावास। अर्का कंचन और अर्का सोमा, इन दोनों का संकरण भी होता है सेम, इन दोनों का संकरण होता है सेम। अनाब ए शाही, अनाब ए शाही
into queen of vineyard. Queen of vineyard. बेटा लिखो क्वीन ऑफ वाइनयार्ड. अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइनयार्ड. माइक को सरा लो, सही करा लो. आपको हमने पैसे दिए हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं. सही बात है. अरे मैं कैसे करूं भाई यार, ये मैं तो क्या बोलूं माइक को. तो ये तो किसी को आवाज सही आ रही है, किसी को नहीं आ रही है. अब तुमने अब तुमने पैसे दिए तो दिए, सही बात है तुम्हारी बात. लेकिन अब माइक सही तो है, सही नहीं है क्या? किस किस को आवाज गड़बड़ आ रही बताओ. और ऊपर कोई कमेंट कर रहा, सर मेरा सुपरवाइजर में सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है. अगर नहीं हुआ तो घर वाली शादी करा देंगे. शादी करने के बाद काम बहुत करना पड़ता. अब इसका क्या लॉजिक है? देखो, शादी नहीं करनी, शादी के बाद तो बहुत काम करना पड़ता है. इसका क्या लॉजिक है? सही आ रही है. लगभग सभी ये बोल रहे हैं कि आवाज सही आ रही है, एक को छोड़ करके. जिसने पैसे दिए उसको ही नहीं आ रही आवाज. तो थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही है. देखो कई लोग बोल रहे हैं. सही कह रहे हैं. अब मैं क्या कर सकता हूँ यार. अब मैं एक डबल एओ में अर्का कंचन वैरायटी का संकरण बताओ. डबल एओ में क्या क्वेश्चन था? तो अर्का कंचन का बताएंगे. बोलो अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड. अभी आपके सामने किस्में लिखी हुई है, 6 संकरण लिखे हुए, 3 याद हो सकते हैं. बोलो अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा. बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, अर्का श्याम, बीबी इंटू बीसी, बैंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अगली वैरायटी लिखो पूसा उर्वशी. पूसा पूसा उर्वशी. और एक लिखो पूसा नवरंग. नवरंग, ये दोनों किस्में बड़ी खास हैं. और यहां से तुम्हारे सुपरवाइजर में प्रश्न आ सकता है ये दोनों किस्मों में से. सुपरवाइजर 2026 टफेस्ट पेपर बनेगा. तो टफेस्ट. तो पूसा उर्वशी का संकरण होता है बेटा हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस. हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस. हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस. हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस. हूर HUR. हूर. हूर नहीं होता ये हूर. क्या बोलते हैं हूर? ये कहते हैं ना हूर. हूर किसको बोलते हैं? ये कोई सुंदर लड़के को या लड़की को? लड़की को बोलते हैं ना हूर. हूर किसको बोलते हैं? ये बहुत बार सुन रखा शब्द हूर. या उदयपुर में हूर सुअर को बोलते हैं. सुअर, जंगली सुअर होते हैं ना, उनको यहाँ गांव में हूर कहते हैं. ये बात तो सही. हाँ, उसी को सुअर कहते हैं यहाँ. अब लिखो पूसा. पूसा नवरंग लिखो. मेडेलिन एंजेवाइन लिखो. मेडेलिन एंजेवाइन. मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड. मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड.
ये पूसा नवरंग एक टेंटूरियर किस्म है। क्या? टेंटूरियर। टेंटूरियर शब्द का मतलब होता है जो छिलका भी लाल और अंदर से भी जो फ्रूट लाल निकलता है, उसको कहते हैं टेंटूरियर वैरायटी। तो स्किन और पल्प दोनों रेड। ठीक है। टेंटूरियर शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो इन दोनों का संकरण है, क्योंकि ये 12वीं की किताब में भी दे रखा है। ठीक है। ओके। अब एक लास्ट संकरण और लिख रहे हैं, मस्त वाला। एक संकरण है लास्ट, इनमें से देखते हैं अपन कितने याद रख पा रहे हैं। ठीक है। अगला लिखो बेटा, बेंगलोर ब्लू। लिखो बेंगलोर ब्लू। बेंगलोर ब्लू वैरायटी का संकरण लिखना है स्टूडेंट्स। वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा, वाइटिस विनीफेरा इनटू वाइटिस लेब्रुस्का। ये अमेरिका साइड के अंगूर की एक प्रजाति लेब्रुस्का। इसको फोक्स ग्रेप के नाम से जानते हैं, फोक्स ग्रेप। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा ज्यादा इसमें। अब ऑनलाइन वालों को आवाज ही नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? क्या ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? मेरी कोई गलती हो तो बताओ, तो फिर आ रही है। डन। बेंगलोर ब्लू एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड, दो प्रजातियों के बीच का संकरण है। एक तो वाइटिस विनीफेरा, एक वाइटिस लेब्रुस्का। ये फॉक्स ग्रेप है। क्या है? अभी हमने 6 संकरण लिख लिए यहाँ पर। हाँ, थोड़ा खुला रहना तो कोई बात नहीं, थोड़ी हवा आती रही, गर्मी बढ़ गई वैसे तो है। हाँ मतलब लिख लिए 6 और हो गए 9। बोलो, अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा। अर्का नाम की किस्में सब IIHR बेंगलोर से विकसित होती। बोलो, इन तीनों का है BC इंटू TS, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस, अर्का श्याम, BB इंटू BC, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, उषा उर्वशी, हुर इंटू ब्यूटी सीडलेस, उषा नवरंग, मेडेलिन एंजवाइन इंटू रूबी रेड, बेंगलोर ब्लू, वाइटिस विनीफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का। अब लिखो नेक्स्ट। अब आप लोगों को कुछ अन्य किस्में लिखी है, नीचे अन्य किस्में लिख लो। अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि, अर्का हंस, अर्का हंस, अर्का सोमा और अर्का तृष्णा। कृष्णा नहीं है वह, अर्का तृष्णा, अर्का तृष्णा। 4 किस्में और लिखी आपके सामने। अर्का नीलमणि लाल शराब हेतु फेमस, लाल शराब रेड वाइन, लाल शराब हेतु अर्का नीलमणि। ठीक है। अर्का नीलमणि लाल शराब। अर्का हंस, हंस होते हैं सफेद, तो सफेद शराब, सफेद शराब, सफेद शराब। अर्का सोमा और अर्का तृष्णा जो हैं, ये दोनों जो है स्टूडेंट, अर्का सोमा और अर्का तृष्णा दोनों वैरायटी आपकी शराब हेतु, शराब हेतु, खाली शराब हेतु फेमस है ये दोनों। ठीक है। दो नई किस्में और लिखो, न्यू, दो न्यू वैरायटी लिखो। और भी बहुत सारी है, मैं आपको अच्छे अच्छे छांट के लिखा रहा हूं, है ना। न्यू वैरायटी लिखो, पूसा अदिति, पूसा अदिति और पूसा त्रिशार, पूसा अदिति, पूसा त्रिशार, पूसा अदिति और पूसा त्रिशार। हाँ, पूसा अदिति और पूसा त्रिशार, पूसा अदिति, पूसा त्रिशार। ओके।
अब चलो आगे। सर अंगूर से कौन से ब्रांड की शराब बनती है? ब्रांड तो नहीं है, ज्यादातर शराब अंगूर से ही बनती है। देखो ऐसा ब्रांड का तो नहीं है, सभी ब्रांड वाले अंगूर काम में ही लेते हैं, अंगूर से ही बनती है तो वही लेते हैं। डन। आगे अब आपको लिखनी है कुछ 12वीं की किताब की शब्दावली। तो अब मैं आपको लिखना है ऐसे कोने में, ऐसे लिखो RBSE पूसा अदिति और पूसा त्रिशार। पूसा अदिति पूसा त्रिशार। ओके अब लिखो आगे। डन। अब मैं बता रहा हूं वैसे। अब यहां पर आपको दो अच्छी अच्छी बातें, 3 पॉइंट बताऊंगा, पहले समझना फिर लिखेंगे लास्ट में, ठीक है? अब इसमें क्या करना है देखो, सबसे पहले एक शब्द है उसको बोलते हैं वर्जेन। क्या बोलते हैं? हिंदी में वर्जेन लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ वेरेजन। क्या लिखा हुआ है? वेरेजन, लेकिन कोई बात। अगला शब्द यहां पर है कोल्यूर। क्या है? कोल्यूर। तीसरा शब्द है मिला रेंडेज। बोलो मिला रेंडेज या मिले रेंडेज। ये तीनों शब्द दिख रहे हैं सबको, वर्जेन, कोल्यूर और मिले रेंडेज। इस वर्जेन शब्द का मतलब होता है कि फल लग रहे हैं, जैसे ही वो फल हरे रंग से हल्के पीले या लाल में बदलने लगते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है कि अब पक जाएंगे दिखे। फलों का रंग हरे से जैसे ही हल्का पीला या लाल में बदलने लगे तो हमें समझना चाहिए कि अब फल पकने की स्थिति में है। इस पकने वाली अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? नंबर 1। सेकंड, ये कोई भी अंगूर का फूलों का गुच्छा है। क्या है गाइस? पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। इस फूलों के गुच्छे में से, इन फूलों के गुच्छे में से माना कि 100 फूल आ रहे हैं, इसमें 100 में से 40 फल बनने चाहिए थे, लेकिन बन रहे हैं खाली 10। कितने बन रहे हैं? 10। अंगूर के पुष्प गुच्छों में फल अगर ढंग से नहीं बन रहे हैं, उस केस को हम लोग बोलते हैं कोल्यूर। क्या कहते हैं? अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का ठहराव अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसे वो स्थिति क्या कहलाती है? अब है मिला रेंडेज। अंगूर के पुष्प गुच्छे में कुछ फल तो आ रहे हैं बड़े, कुछ आ रहे हैं छोटे, कुछ अपरिपक्व है, कच्चे, मिक्स टाइप में फ्रूटिंग हो रही, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। इस केस को हम क्या कहते हैं? मिला रेंडेज कहते हैं। मेरी बात को समझे? पकने की अवस्था है, फल जैसे ही हरे से हल्के पीले लाल में बदलने लग रहे हैं तो वर्जेन। ये तो बड़े एग्जाम में भी आता है, पहले वाला JRF वगैरह में आ रखा है क्वेश्चन की पकने की अवस्था क्या है, तो फलों का ठहराव नहीं हो रहा अच्छे से, कोल्यूर। और कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, असामान्य आकार में फल है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अब पहला बिंदु लिखो वर्जेन, इसमें लाइन बोल रहा हूं। ये कहां से आते हो तुम लोग? कुंभकर्ण के वंशज हैं भाई? सो के उठा के अभी तक ऐसा पीछे, और इतनी हिम्मत कहां से आ रही? वर्जेन लिखो, चलो वर्जेन के आगे। अंगूर में फलों का रंग, अंगूर में फलों का रंग हरे से, अंगूर में फलों का रंग हरे से जैसे ही हल्का पीला या लाल में बदलने लगे, अंगूर में फलों का रंग हरे से जैसे ही हल्का पीला या लाल में बदलने लगे,
तो समझना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है। तो समझना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है। अंगूर में फलों का रंग हरे से जैसे ही हल्का पीला या लाल में बदलने लगे तो समझना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है। इसी पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं। 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 ओके बेटा, इसी पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं। पूरी वापस बोलूं क्या लाइन? अंगूर में फलों का रंग हरे से जैसे ही हल्का पीला या लाल में बदलने लगे तो समझना चाहिए कि फल पकने की स्थिति में है। इसी पकने की अवस्था को वर्जेन कहते हैं। सेकंड लिखो फिर, कोल्यूर। कोल्यूर में लिखो, अंगूर के पुष्प गुच्छों में, अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का, अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का भली प्रकार से ठहराव न होना, यानी अच्छे से ठहराव न होना। अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का भली प्रकार से ठहराव न होना, भली प्रकार से ठहराव न होना, भली प्रकार से ठहराव न होना। भली का मतलब अच्छे से ठहराव न होना। ये मैं एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात। डन। अब लिखो मिलारेंडेज या मिलेरेंडेज। मिलारेंडेज मैंने इनकी हिंदी लिखा है, चाहूं तो इसकी अंग्रेजी भी लिखा सकता हूं, लेकिन तुम लिखते ही नहीं हो। तुम लिखते ही नहीं हो इसलिए नहीं लिखा था। फिर लिखो मिलारेंडेज। मिलारेंडेज में लिखो, अंगूर के पुष्प गुच्छों में, अंगूर के पुष्प गुच्छों में, अंगूर के पुष्प गुच्छों में असामान्य आकार में फलों का विकसित होना। असामान्य आकार में फलों का विकसित होना। अंगूर के पुष्प गुच्छों में असामान्य आकार में फलों का विकसित होना। ब्रैकेट में लिख देना कुछ छोटे कुछ बड़े। असामान्य आकार, कुछ छोटे कुछ बड़े। लिख पा रहे हो बेटा? शाबाश, गुड। अंगूर के पुष्प गुच्छों में फलों का असामान्य आकार में विकसित होने, यानी एबनॉर्मल शेप। कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ खट्टे मीठे, मिक्स टाइप के फ्रूट। शॉर्ट बेरी बोलते हैं इसको, शॉर्ट बेरी। आगे बढ़े। मैंने आगे पहुंचा दी है तुम्हारी बात। सर आप इस माइक को हटा दो। मैं माइक को हटा दूंगा, जो आ रही जो भी तो नहीं आएगी फिर। ना मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली क्या होता भाई? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कम से कम ही तो बताओ ना। आवाज को ठीक कर रहे थे, अब आ रही? अब चेक करो, सही नहीं? अब लिखो आगे। अब लिखो रोग। बेटा अब आ रही आवाज? अब लिखो रोग, डिजीज। अब लिखो रोग, लिखो।
मैंने कोई बात करी ना, वो घर की बात घर में रहनी चाहिए, समझ गए? ऐसे नहीं कि बाहर जाके 10 जनों को पुरस्कार ही कर दी तुम, नहीं ऐसा होता अक्सर। देखो अब इसके रोग है, रोग भी इसके बहुत बढ़िया रोग है, एग्जाम में आने वाले रोग। सबसे पहली बीमारी, जो सबसे शानदार बीमारी लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं चूर्णिल आसिता। क्या बोलते हैं बेटा? सबसे पहले लिखो चूर्णिल आसिता, मतलब सफेद रंग का चूर्ण जैसा जो है, पाउडर जैसा कवक आपको पत्तियों पर दिखेगा, चूर्णिल आसिता बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में उसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, चूर्णिल आसिता या पाउडरी मिल्ड्यू। ऐसा लगता है जैसे छाछ छिड़क दी हो, इसलिए इसको छाछा रोग के नाम से जानते हैं, छाछा रोग। चूर्णिल आसिता यानी चूर्ण जैसा सफेद कवक पत्तियों पर दिखेगा, पत्तियों पे या नई नई टहनियों पे, उसको पाउडर नुमा, इसलिए पाउडर मिल्ड्यू। छाछ छिड़क दी हो, छाछ जैसी फीलिंग आती है, इसलिए हम उसको छाछा। ये कवक से होता है। कवक का नाम लिखना है अंसिनुला, अंसिनुला नेकेटर। क्या नाम है गाइस? अंसिनुला नेकेटर, अंसिनुला नेकेटर, अंसिनुला नेकेटर। पहली बीमारी खास बीमारी है, मेन रोग है इसका, ठीक है। सुपरवाइजर में उस दिन बताया था, क्वेश्चन आया था कि चूर्णी लासिता किस किस का मुख्य रोग है, तो मैंने आपको बताया था आम, बेर और आम, बेर और अंगूर, इन तीनों का मुख्य रोग है। उपयुक्त सभी उत्तर था, सुपरवाइजर का क्वेश्चन। अगली बीमारी लिखो, वो भी इसकी मुख्य बीमारी है, ये भी मुख्य थी, अगली वाली भी मुख्य। उसका नाम है तुलासीता रोग। तुलासीता, आराम से लिखना सिस्टम से, ठीक है? वापस पढ़ो तो मजा आना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल जो भी लिखा रहा हूं, कैसे लिखा रहा हूं, लेकिन तुमको एकदम सिस्टम से लिखना है। तुलासीता या मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता। हम्म। चूर्णिल आसिता रोग का पहले जो लिखा था ना इलाज, वो इलाज है। देखो वापस लिख रहा हूं यहाँ, इस छाछे रोग वाले का इलाज लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक तो दवाई आती है केराथेन, जिसमें आता है सल्फर, केराथेन में आता है सल्फर। और एक दवाई और बताई थी, नाम बताओ उसका। प्रोपिकोनाजोल। क्या बताया था? प्रोपिकोनाजोल। ज्यादातर छाछे रोग में ऊपर वाली दवाई पुरानी वाली है, नई फेमस, केराथेन या प्रोपिकोनाजोल, ठीक है। है? हाँ थोड़े बड़े लिखूं यार, अब क्या क्या करूं बताओ, अब इसको बड़े लिखूंगा तो समस्या आ रही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, और बड़े लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अंसिनुला नेकेटर लिख लिया वो वाला। अब लिखो तुलासिता। तुलासिता को बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता। इसका अंग्रेजी में नाम है डाउनी मिल्ड्यू। इसकी अंग्रेजी लिखो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। डाउन का मतलब ये होता है कि पत्ती के नीचे की तरफ इस फंगस की ग्रोथ दिखती है, फिर ऊपर से वो पीला पीला दिखता है प्लांट। ये भी इसका मुख्य रोग है और कवक से होता है, बहुत फेमस रोग है ये, ऐसे छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इस कवक का नाम को प्लाज्मोपोरा विटिकोला, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, बहुत ही फेमस रोग है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। लिखो प्लाज्मोपोरा विटिकोला। अब दिख रहा है क्या? इस बार देखो बड़ा लिखा, 2-3 बड़ा लिखा, देखो प्लाज्मोपोरा विटिकोला। ये फंगस बहुत फेमस फंगस है, और इस फंगस का इतिहास बताओ। बोर्डो मिश्रण पढ़ा तुमने कभी? तो उसी को लिखना है वापस। बोर्डो मिश्रण की खोज जो हुई थी ना, वो इसी रोग के कंट्रोल में हुई थी, तो इसलिए मैं आपको दो बातें लिखा रहा हूं यहाँ। सबसे पहला इसका प्रबंधन, उसी प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। प्रबंधन में सबसे पहले लिखो बोर्डेक्स मिश्रण या बोर्डो मिश्रण। बोर्डेक्स मिश्रण को बोर्डो मिश्रण कहते हैं। बोर्डो मिश्रण नाम सुन रखा है तुमने?
तो जो बोर्डो मिश्रण की सबसे पहले बनाया था बोर्डो मिश्रण, वो इसी रोग के नियंत्रण के लिए बनाया था। और ये किसने बनाया था? इसको बनाया था प्रोफेसर पी ए मिलारडेट। किसने बनाया था? प्रोफेसर पी ए मिलारडेट। आगे लिखो इसके, प्रोफेसर पी ए मिलारडेट, पी ए मिलारडेट, पी ए मिलारडेट। बोर्डो मिश्रण को सबसे पहले किसने बनाया? पी ए मिलारडेट ने बनाया, फ्रांस में। फ्रांस में बनाया, फ्रांस की बोर्डो यूनिवर्सिटी में 1885 1882। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन कोई बात। बोर्डो मिश्रण प्रोफेसर पी ए मिलारडेट ने बनाया, फ्रांस में बनाया, और उन्होंने बोर्डो मिश्रण में 3 चीजें मिक्स करी थी। बोर्डो मिश्रण में 3 चीजें होती है, वो आपको लिखनी है। नंबर 1 इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा इसमें होता है चूना, और इसके अलावा इसमें होता है पानी। तो बोर्डो मिश्रण के अंदर 3 चीजें मिक्स होती है, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिला के बोर्डो मिश्रण बनाया जाता है। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा, CuSO4, चूना, और उसके अलावा पानी। अब प्रश्न बड़े एग्जाम में कितनी बार आता है? खूब बार आता है कि बोर्डो मिश्रण की खोज किस बीमारी से संबंधित है? तो अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है। किस कवक से संबंधित है? तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला। बोर्डो मिश्रण क्या है? एक कवकनाशी। क्या है ये क्वेश्चन भी पहले ICR में आ रखा है। तो एक दवाई तो हमने इसके कंट्रोल में क्या लिख ली? बोर्डो मिश्रण। नीचे एक फेमस दवाई और लिखनी दूसरी। ये तो पहली थी, इसी के नीचे दूसरी लिखनी। वहां ये पहले लिखी, इसके नीचे दूसरी दवाई। उस दूसरी दवाई का नाम है रिडोमिल गोल्ड। आजकल आती है मार्केट में रिडोमिल गोल्ड। दवाई का नाम है बेटा रिडोमिल गोल्ड, रिडोमिल गोल्ड। दूसरे नियंत्रण के लिए दवाई लिखनी है रिडोमिल गोल्ड। रिडोमिल गोल्ड में 2 चीजें आती है। एक तो इसमें आती है मेटालेक्सिल, मेटालेक्सिल। रिडोमिल गोल्ड में एक तो आती है मेटालेक्सिल, प्लस इसमें आती है मैंकोजेब, मैंकोजेब। मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब। ओके। कुछ दवाइयां फिक्स है, फिक्स रोगों के लिए। मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब को रिडोमिल गोल्ड कहते हैं। पहले खाली रिडोमिल ही आती थी जिसमें मेटालेक्सिल ही आता है। डब्ल्यू में पहले कई बार प्रश्न आ रखा है कि मेटालेक्स, ये रिडोमिल जो दवाई आती है उसमें क्या आता है? तो मेटालेक्सिल आता है। ज्यादातर डाउनी मिल्ड्यू में यही दवाई काम में आती है, और ज्यादातर पाउडर मिल्ड्यू में यही दवाई काम में आती है, केराथेन। ये मेन है। इसके अलावा कई फंजीसाइड और भी। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अपन स्मट। क्या कहते हैं? कंडवा रोग। उसके लिए दवाई आती है कार्बोक्सिन। क्या आती है? उसमें विटावेक्स कहते हैं उसको। कार्बोक्सिन दवाई आती है, उसको विटावेक्स कहते हैं मार्केट। एक रोग और होता है, उसको रस्ट बोलते हैं, रोली रोग। गेहूं में होते हैं, गेहूं में, इनमें। उसमें आती है ऑक्सी कार्बोक्सिन। क्या आती है? वो प्लांटावेक्स के नाम से आती। ये चारों दवाइयों के क्वेश्चन क्या आते हैं कि छाछा रोग के लिए कौन सी दवाई है? केराथेन। केराथेन में क्या आता है? सल्फर। तुलासिता रोग के लिए कौन सी दवाई है? रिडोमिल। रिडोमिल में क्या आता है? मेटालेक्सिल। कंडवा रोग या स्मट, उसके लिए दवाई काम में आती है विटावेक्स, जिसमें आता है कार्बोक्सिन। रस्ट या रोली रोग के लिए जो दवाई काम में आती है प्लांटावेक्स, उसमें आता है ऑक्सी कार्बोक्सिन। क्या आता है? ये लिख लिया सबने? ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आएगी बातें सारी। बोलो प्लाज्मोपोरा विटिकोला, अंसिनुला नेकेटर, या कई बार इसको बोलते हैं इरिसिफी वीटी। क्या बोलते हैं? जैसे इरिसिफी जिजिफी हमने बेर में पढ़ रखा है, इरिसिफी हमने पढ़ रखा है, इरिसिफी इसमें पढ़ रखा है ना, किसमें? ओडियम इरिसिफोइडस। वैसे 2 चीजें हैं, कोई भी छाछा रोग होगा तो उसमें 2 कवक बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो है ओडियम, एक है इरिसिफी। क्या है? ओडियम। तो एक तो उसमें आता है ओडियम मेंजिफेरी, ओडियम इरिसिफोइडस वेराइटी जिजिफी, जो कि जिजिफस मोरिशियाना बेर में होती, और एक होता है इरिसिफी चिकोरेसिनम, एक है इरिसिफी पोलिगोनी।
ये आगे सब्जियों में आएंगे, दोनों सब्जियों के अंदर आते। लिखो आगे नेक्स्ट। अभी लोड नहीं लेना, जो लिखा रहा हूँ वो तो याद रखना, आगे आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। हर चीज में लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेने। अब एक और लिखो, अगली बीमारी लिखने जा रहे हैं बेटा, सवास। लिखो ग्रेप वाइन, ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस, 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 ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस फेमस रोग है इसका, तुम्हारे सिलेबस में कम है लेकिन ये है रोग फेमस। ये वायरस से लिखा हुआ देखो, वायरस से होता है। तो इसका वाहक निमेटोड है, क्या है देखो, इसको निमेटोड फैलाता है, कितनी बड़ी बात है, ये विशेष बात हो गई। ये पहला ऐसा निमेटोड है जो किसी रोग को फैलाता है। इस निमेटोड का नाम लिखा रहा हूं, याद रखोगे, कोशिश करना। बोलो जिफिनेमा इंडेक्स, जिफिनेमा इंडेक्स, क्या नाम है, जिफिनेमा इंडेक्स, जिफिनेमा इंडेक्स, जिफिनेमा इंडेक्स, निमेटोड का नाम है जिफिनेमा इंडेक्स। आराम से लिखो, घबराए नहीं कृपया। जिफिनेमा इंडेक्स निमेटोड का नाम है जो इस रोग को फैलाता है, ग्रेप वाइन फेन लीफ वायरस। अंगूर की बेल को ग्रेप वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन। वाइन यार्ड पढ़ा था ना, वाइन यार्ड, ऐसा खेत जहां अंगूर की खेती होती है उस खेत को वाइन यार्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं, वाइन यार्ड बोलते हैं। तो क्वीन ऑफ वाइन यार्ड मतलब एक वैरायटी पड़ी थी ना, तो क्वीन का मतलब वो खेतों की रानी, क्या है, ऐसे समझे। लास्ट एक इसमें कीट लिखो बढ़िया वाला, बेटा कीट लिखो शाबाश। उसको बोलते हैं ब्रिंग कीट, ब्रिंग लगता है इसमें, ब्रिंग। उस ब्रिंग को बोलते हैं फ्लीहा बीटल, उसको बोलते हैं बेटा फ्लिया बीटल, बेटा इसको बोलते हैं फ्लिया बीटल, फ्लिया बीटल, फ्लीहा बीटल। इसका वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं, याद हो तो ठीक है, नहीं तो लोड नहीं लेना, ठीक है। लिखो स्केलोडोंटा, स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस, स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस, स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस, स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस। ज्यादा लोड मत लेना, इजी गोइंग। स्केलोडोंटा स्ट्राइगिकोलिस। थक थोड़ी गया आज लिखते लिखते, ज्यादा थोड़ी हुआ अभी, 2 पेज ही हुए तो फिर लाइन लिखो आगे। एक बार ये लिख लो फिर रहने दो, फिर आप लोग कल ये वैरायटी के संकरण पूछूंगा आते ही। नींबू वर्गीय पहले वाले टेस्ट में क्या आया था, पहले वाले टेस्ट में कहां तक आया था, केले तक ही था, अमरूद तक था, खजूर भी था, खजूर तक आ गया। तो इस बार क्या आएगा जो बता रहा हूं, इस बार आएगा तुम्हारे आंवला, अनार भी पहले आ गया था, नहीं है, तो अनार, आंवला, सिट्रस, अंगूर, बेर, जो भी अब एक और पढ़ेंगे आगे, इतना ही आएगा। लेकिन इनमें नंबर 1 भी कट गया, फिर देख लें, 20 के 20 सबके सही हो तब तो इतना सिलेबस नहीं तो और देवे थोड़ा। ये तो मेन मेन है, इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन और भी आ सकता है, बाकी मेन यही है, ठीक है। मेरे साथ एक बार वैरायटी के क्रॉस याद करना वापस। बोलो थॉमसन सीडलेस सुपरवाइजर 2024, थॉमसन सीडलेस, उषा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, परलेट, अनाब ए शाही,
डिलाइट, डिलाइट, मणिक चमन, ताश ए गणेश आदि। शंकर किस्में, अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा, BC into TS, बैंगलोर ब्लू, सॉरी ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। इसके अलावा हमने अर्का शाम, BB इंटू BC, ब्लैक बैंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, BB इंटू BC, अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाबे शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, पूसा उर्वशी, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। उसके अलावा अर्का पूसा नवरंग, मेडेलिन एंजेवाइन इंटू रूबी रेड, बैंगलोर ब्लू, व्हाइटेस्ट विनिंग